स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता के 3 अध्याय कर्म योग के अंतर्गत भगवान द्वारा समझाई बातों का वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म योग किसे कहते हैं? किसी को बुरा न समझें, किसी का बुरा न चाहें और किसी का बुरा न करें, यही कर्म योग है। ज्ञान योग क्या है? मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। इस सत्य को स्वीकार कर लें तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। 5वें श्लोक में भगवान हमें बताते हैं, मनुष्यों की ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं। इनके अतिरिक्त खाना, पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही हैं। कर्म करने में तो हम परतंत्र हैं, पर उनमें राग द्वेष करने में अथवा न करने में हम स्वतंत्र हैं। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से भोग भोगना और मन से उनके चिंतन का रस या सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है। कारण लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है, जो कि बहुत नुकसान करने वाली बात है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है। 7वें श्लोक के अंतर्गत भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम। शास्त्रों में विहित था, नियत 2 प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। विहित कर्म को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने से लाभ है, जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना इत्यादि। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। नियत कर्म तात्पर्य क्या है? वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए को मार्ग दिखाना आदि कर्म योग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर या सौम्य है, नियत कर्म ही है। क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है। स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। यद्यपि
दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वह अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। अतः उनके लिए है युद्ध नियत तथा धर्म युक्त कर्म नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही। शेष आगे। प्रणाम।